नमस्कार साथियों, एसपी सर साइंस यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। साथियों, आज हम बात करेंगे मानव स्वास्थ्य तथा रोग। जी हाँ, मानव स्वास्थ्य तथा रोग। तो सबसे पहले हम देखते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तो करते हैं हम आज की वीडियो स्टार्ट। तो एक बुजुर्गों की कहावत है, पहला सुख निरोगी काया। जी हाँ, पहला सुख निरोगी काया। जब हमारा शरीर स्वस्थ है तो हम अन्य काम करेंगे, कोई भी कार्य हम करेंगे, शरीर स्वस्थ है तो। अगर शरीर स्वस्थ है ही नहीं तो हम अन्य काम नहीं कर सकते, अर्थात शिक्षा भी हम प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि शिक्षा प्राप्त करने से पहले हमें स्वास्थ्य ठीक रखना जरूरी होता है। जी हाँ, तो बात करते हैं हम रोग की। याद रहे, रोग है क्या, रोगी किसे कहते हैं। जी हाँ, रोगी किसे कहते हैं ये हम बात करेंगे। तो सिंपल सी बात है कि जो भी व्यक्ति शारीरिक, मानसिक, सामाजिक या आर्थिक या पारिवारिक या अन्य किसी भी गतिविधि से वो ग्रसित है, तो समझ लेंगे हम वो रोगी है। जी हाँ, रोगी हम उस व्यक्ति को ठहरा सकते हैं जो आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से कोई ना कोई कारण से ग्रसित है, तो समझ लेंगे वो व्यक्ति रोगी है। जी हाँ, उस व्यक्ति को हम रोगी कहते हैं। अब रोग जो होते हैं मुख्यतः दो रूप से होते हैं, अर्थात दो प्रकार होते हैं, दो माध्यम होते हैं। एक तो संक्रामक है और एक असंक्रामक है। जी हाँ, रोग होते हैं दो। नंबर एक है संक्रामक। जी हाँ, नंबर एक है संक्रामक और नंबर दो है असंक्रामक। असंक्रामक। अब याद रहे, कुछ बात कर ले हम संक्रामक की और फिर असंक्रामक की। तो संक्रामक, संक्रामक का मतलब होता है संक्रमण, एक दूसरे से फैलना। जी हाँ, ऐसे रोग जो किसी रोगी व्यक्ति से कोई भी माध्यम के कारण अन्य किसी दूसरे में फैल जाता हो। जी हाँ, अन्य किसी दूसरे व्यक्ति में प्रवेश कर जाता हो, उसे हम संक्रामक रोगी कहते हैं या संक्रामक रोग कहते हैं। ऐसा रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे में फैल जाए या आसानी से फैल जाए, उसे हम संक्रामक रोग कहते हैं। जैसे हमने देखा, टाइफाइड है, खांसी जुकाम है, बुखार है, टीबी है और अनेक ऐसे रोग हैं जो एक व्यक्ति से दूसरे में आसानी से पनप जाते हैं, फैल जाते हैं, उन्हें हम संक्रामक रोग कहते हैं। अब असंक्रामक रोग इसका विपरीत है, अर्थात ऐसे रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे में आसानी से नहीं फैलता हो, अर्थात चाहे उसके रोगी के पास आप बैठें, कोई भी उसके वस्तु को स्पर्श करें या किसी भी कारणवश आप उससे संपर्क करें तो उस रोगी व्यक्ति से आपके वो शरीर में प्रवेश ना करे, ऐसा रोग हम कहते हैं असंक्रामक। जैसे कैंसर। जी हाँ, कैंसर ये एक ऐसा रोग है जो एक व्यक्ति से अन्य अदरवाइज दूसरे व्यक्ति में प्रवेश नहीं करता है, अर्थात दूसरे व्यक्ति में इंटर नहीं होता है। ऐसे रोगों को हम असंक्रामक रोग कहते हैं। तो कुछ चर्चा का विषय जारी करें हम संक्रामक रोगों में। जी हाँ, संक्रामक रोग में हम लेते हैं नंबर एक पे टाइफाइड। जी हाँ, टाइफाइड। इस टाइफाइड को मयादी बुखार के नाम से भी जाना जाता है। याद रहे, इस टाइफाइड को मयादी बुखार के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसकी समय अवधि होती है, इसलिए इसको मयादी बुखार कहा जाता है। याद रहे, टाइफाइड को मयादी बुखार भी कहा जाता है। मयादी बुखार, ध्यान रहे, टाइफाइड को मयादी बुखार कहा जाता है। और इसे, ये टाइफाइड जो रोग होता है, ये साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु के कारण फैलता है। जी हाँ, ये रोग साल्मोनेला साल्मोनेला टाइफी साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु के कारण ये फैलता है। अब देखिए, हम इसकी स्टेज जो होती है, जब हम डॉक्टर के पास परामर्श के लिए जाते हैं तो डॉक्टर क्या करते हैं, जांच के लिए पेशेंट को भेजते हैं।
तो इसका जो परीक्षण, इसका जो जाँच रूप होता है, वो एक विडाल से किया जाता है, एक विडाल टेस्ट होता है। जी हाँ, टाइफाइड की जो पुष्टि है, वो की जाती है एक विडाल टेस्ट से। जी हाँ, एक विडाल विडाल टेस्ट विडाल टेस्ट से इसकी पुष्टि की जाती है। इसमें ब्लड को यानी सैंपल जो लिया जाता है रोगी का, पेशेंट का, और पेशेंट का सैंपल लेके उसकी विडाल टेस्ट किया जाता है और विडाल टेस्ट में पॉजिटिव नेगेटिव का सिस्टम होता है। यदि पॉजिटिव है तो वो रोगी टाइफाइड से ग्रसित है, अगर पॉजिटिव नहीं तो नेगेटिव, तो उस रोगी को टाइफाइड नहीं है, ये आप कह सकते हैं। तो हम देखें, यदि विडाल टेस्ट पॉजिटिव आता है, टाइफाइड होता है, तो उसके जो लक्षण दिखाई देते हैं वो होते हैं सुबह शाम बुखार का रहना, यानी कि जो शाम नज़दीक होगी, सर्दी यानी जाड़े से, सर्दी से बुखार उसको आएगा, सुबह के टाइम, शाम के टाइम बुखार रहेगा उसके, और शरीर में कपकपी बनी होती है, और डाइजेस्टिव सिस्टम उसका गड़बड़ा जाता है, पाचन तंत्र गड़बड़ा जाता है, शरीर कमज़ोर हो जाता है, दुबला-पतला व्यक्ति हो जाता है, और कुछ शरीर पे दाने दिखाई देने लगते हैं, तो समझ लेंगे हम कि ये टाइफाइड रोग से ग्रसित है। जी हाँ, ये टाइफाइड रोग से ग्रसित है। तो इसके उपाय हेतु डॉक्टर का उचित परामर्श लेना चाहिए। समय-समय के अकॉर्डिंग हम उचित परामर्श लेते रहें, ताकि हम इस टाइफाइड रोग से बच सकें। वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताएँ और वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।